जवानी की पहली रात। मेरा नाम काशिफ है और ये कहानी मेरी और मेरी बहन सारा के बारे में है। हम सब अपने अम्मी अब्बू के साथ एक ही घर में रहते थे। सारा मुझसे 2 साल छोटी थी और कॉलेज जाती थी। वो बहुत खूबसूरत थी और जवानी के कदम रखते ही इसकी खूबसूरती और भी निखर गई थी। मैं इसे हमेशा बहन की नज़र से देखता था, लेकिन कुछ दिनों से मेरे दिल में अजीब व गरीब ख्यालात आने लगे थे। जब भी मैं उसे देखता, मेरे अंदर एक अनजान ख्वाहिश जन्म लेती थी। मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा भी होता था, मगर दिल के हाथों मजबूर था। मैंने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक मंसूबा बनाया। मुझे पता था कि सारा को पैसों की ज़रूरत है, इसका कॉलेज का खर्च और दोस्तों के साथ घूमना फिरना। अब जो जेब खर्च उसे मिलता था वो पूरा नहीं होता था। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे थोड़ा पैसों का लालच दूं तो शायद वो मेरी बात मान जाए। एक दिन वो कॉलेज से बहुत परेशान होकर आई। मैंने मौका समझा और इससे परेशानी की वजह पूछी। शुरू में वो टाल मटोल करती रही, लेकिन कुछ देर बाद उसने बता दिया कि इसने कॉलेज की कैंटीन वाले से 5,000 रुपये कर्ज लिए थे और अब वो पैसे वापस मांग रहा है। साथ ही इसका रवैया भी ठीक नहीं लग रहा था। यह सुनकर मेरे जहन में एक सर्द रात आई। मैंने इसे कहा, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। उसी रात जब अम्मी अब्बू अपने कमरे में सो गए तो मैंने सारा से कहा, चलो लड्डू खेलते हैं। वो फौरन मान गई। मैंने कहा, इतना मज़ा नहीं आएगा, शर्त लगाते हैं। इसने खुशी खुशी मौका पकड़ा। इसने कहा, ठीक है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम जीतोगी तो मैं तुम्हें 5,000 दूंगा और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। पैसों की बात सुनकर इसकी आंखों में चमक आ गई। इसने फौरन हामी भर ली, ये सोचे बगैर के मेरी शर्त क्या हो सकती है। पहली शर्त हमने 500 वाली लगाई तो पहले ही गेम में जीत गया। सारा बोली, भाई इस दफ़ा 1,000 वाली लगाते हैं। सारे बोले, भाई इस दफ़ा 2,000 वाली लगाते हैं। वो सोच रही थी कि अगर 1,000 जीत गई तो 1,500 इसके पास आ जाएंगे, ये और 500 मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन 2,000 वाली भी मैं ही जीत गया। फिर मैंने कहा, सारा अब बस करते हैं, क्योंकि मैं गेम ख़त्म करके किसी दूसरे तपुक पर जाना चाहता था। फिर वो बोली, नहीं भाई, आपने सारे पैसे जीत लिए हैं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, सारा एक और तरीका भी है, ये सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे और वो भी बगैर जीते। अगर तुम कहो तो मैं अपने पास से तुम्हें 1,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर तुम मान जाओ तो। वो बोली, क्या बताऊं, मुझे मंजूर है। मैं दिल में डर भी रहा था कि अपने दिल की बात कहूं तो वो बुरा ना मान जाए। फिर मैंने कहा, मेरी शर्त यह है कि जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ करूं तुम इनकार नहीं करोगी। वो बोली, क्या मतलब है, तुम मेरे साथ क्या करोगे। मैंने कहा, जो भी मेरे दिल में आएगा। शायद तुम समझो कि मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। वो बोली, हाँ, मुझे सज़ा मंजूर है। फिर मैंने इसे बताया कि मैं क्या करूंगा। फिर वो बोली, क्या कहना चाहते हो, काश भाई खल के कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैंने कहा, सारा, अगर तुम्हें पैसे वापस चाहिए तो मेरे पास जो 12 रुपये और सफ़र पैसे हैं, मैं तुम्हें आधे दे दूंगा अगर तुम ये शर्त मानने को तैयार हो। वो बोली, बताओ, पहले मत पूछो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ वही बात खल के करना चाहता हूँ। फिर वो बोली, क्या कह रहे हो, काश भाई तुम मजाक कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा, सारा, हो सकता है अगर तुम चाहो तो, और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो बोलने लगी, देखो तुम मेरे साथ लड़ो, खिलूं मैं अपने पैसे यूं ही जैतू जैसे मैं हारी थी। मैंने तो समझा था शायद अगर ये बात सारा को बताऊंगी तो वो नाराज़ होगी, लेकिन वो बिल्कुल नाराज़ नहीं हुई। वो तो ऐसे महसूस करवा रही थी जैसे मैंने कोई आम सी बात कह दी हो। फिर वो लड्डू से बात करने लगी और गोतियां सीख करने लगी। बोली, चलो चलो खेलते हैं। वो बोली, भाई मुझे पैसे चाहिए क्योंकि कॉलेज के जो कैंटीन वाला है 5,000 तो उसके हो गए हैं। मैंने इसे देने का वादा किया था, अगर मैंने इसे कुछ नहीं दिया तो इसकी नीयत भी ठीक नहीं लग रही। वो भी कुछ ऐसा ही मुतालबा करेगा जैसे तुम कर रहे हो। फिर मैंने कहा, सारा, उसे पूरी रकम कैसे चाहिए हो सकती है। वो 5,000 रुपये के लिए तुम्हें ऐसे क्यों बोल रहा है। इसमें क्या बुरी बात है, बोलने वाले तो बोल ही देते हैं। वो तो मेरा काम है, इसकी शर्त है, चाहो या ना चाहो। मैंने कहा, सारा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं इसकी कॉलेज में शिकायत कर देता, उसे वहाँ से निकलवा देता। फिर सारा बोली, नहीं भाई, वो तो मेरी मछली है,
मैं तो उसे बेवकूफ़ बनाकर खर्च पानी निकाल लेती हूँ। वो मेरे पिछले लट्टू है। वो बहुत चालाक हो गया है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर तुम्हें चुप करवा दूंगा। अब सारा मामला तुम्हारे हाथ में था। फिर मैंने कहा कि सारा ऑफर तुम खुद मुंतखब करो। तुम्हें किसके नीचे लेटना है, मैं तभी पैसे दूंगा। फिर तुम मुझे वहाँ पहुँचाओगी। और इसके साथ तुम्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अगर तुम मेरे साथ मज़ा करोगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जन्नत का मज़ा चखा दूंगा। क्योंकि मैं इस खेल का माहिर खिलाड़ी हूँ। तो वो बोली, तुम कैसे माहिर खिलाड़ी हो? तुमने तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया, तुम तो खुद ही गुजारा कर रहे थे। मैंने कहा ये हकीकत है। मैंने नहीं किया, लेकिन मैं ये वीडियो में बहुत देखा है। मैं देखकर सब कुछ जान गया हूँ। फिर वो बोली, अच्छा तुम्हें ये सारे स्टाइल याद हैं जो वीडियो में दिखाए जाते हैं? फिर वो मुझे देखने लगी। दोस्तों, इस वीडियो का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस और इस वीडियो का अगला हिस्सा भी आप तक पहुंच सके।